Sir, I want to tell you something. गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आज की क्लास है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शंस। पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जितना रिलेशन पढ़ने का टाइम बचेगा तो हम बेसिक का फंक्शन स्टार्ट कर देंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग फंक्शन अच्छे से पढ़ सकेंगे। ठीक है बेटे, मैं कहना चाहूंगा, अभी हम लोगों ने सेट्स पढ़ा था। रिलेशन क्या होता है, बोलो बेटे। ए और बी के एलिमेंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप हमारे पास आएगा उसे रिलेशनशिप कहेंगे। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, दो पर्सन है, जैसे राम इज अ सन ऑफ दशरथ। श्री राम इज अ सन ऑफ दशरथ। तो इज अ सन ऑफ, ये एक रिलेशन है दो एलिमेंट के बीच में। ठीक है। ही मैं कहता हूँ लक्ष्मण इज अ ब्रदर ऑफ श्री राम, इज अ ब्रदर ऑफ, ये रिलेशन है। ठीक है। अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, लेट से, तो रिलेशन से पहले एक बात और बताऊंगा। एक रिलेशन से पहले एक बात और बताता हूँ। एक टर्म आती है हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बेटे। ये एक सेट है मेरे पास, 1 2 3। ये एक सेट है हमारे पास, लेट से 4 5। ये एक सेट है बेटा हमारे पास ए, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3। बी एक और सेट है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स है 4 एंड 5। ठीक है। एक टर्म आती है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी से। इसका मतलब क्या होता है, वन जैसे 4 से अटैच हो गया, 1 5 से अटैच हो गया, तो मैं इसको लिख देता हूँ। इसके एलिमेंट एक्स वाई होंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्स वाई होंगे। एक्स वाई का मतलब क्या है, देखेंगे ध्यान से। ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे 1 4, 1 5। ये वन वाला जो एलिमेंट है वो 4 से भी अटैच हो सकता है, वन वाला एलिमेंट 5 से भी अटैच हो सकता है। 2 4, 2 5। ये टू वाला जो एलिमेंट है 4 से भी अटैच हो सकता है, टू वाला एलिमेंट 5 से भी अटैच हो सकता है। ऐसे 3 4, 3 5। समझ आया बेटे। तो जनरली जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है आपका, वो हमारे लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगी। जैसे हमने सेट्स में पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या था, उसके अलावा हम जितने भी सेट्स कंसीडर करेंगे वो सारे सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे। तो बेसिकली जो मैं रिलेशन के बारे में बात कर रहा था, रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा हमारे पास। जैसे मैं कहना चाहूंगा, ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसे लिखते हैं। ए आर बी का मतलब होता है ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। ए बी से ऐसा रिलेटेड है, ए बी को डिवाइड करे। इस सेट में देखो कौन कौन से एलिमेंट किसको डिवाइड कर रहे हैं। 1 4 को डिवाइड कर रहा है, 1 5 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है। तो इतना ही होगा। ठीक है कि नहीं। आर के जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, आर के एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 1 4, 1 5, 2 4। और तो कोई नहीं होगा। इसको अगर मैं डायग्राम से अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, इसको ऐसे समझाएंगे हम लोग। ये अगर जैसे हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 थे हमारे पास, इसके अंदर 4 5 है, तो 1 4 से अटैच है, 1 5 से अटैच है, तो 2 4 से अटैच है। ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए डिवाइड्स बी, ये रिलेशन हो गया। वही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मैंने बताया था ए क्रॉस बी वाला, हमेशा इसका सबसेट आएगा। देखा जाए तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 4 आ गया, 1 5 आ गया, 2 4 आ गया। ठीक है। अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करता हूँ, लेट्स से ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। दो नंबर हमारे को ऐसे चूज करने हैं जिनका सम 7 आए। आर के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 2 5। और तो कोई एलिमेंट नहीं होगा, बोलो बच्चे। और तो कोई एलिमेंट नहीं होगा ना बेटे। 1 2 3 4 5 अगर है, ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, 3 4 भी तो आएगा। 3 4 भी आ जाएगा बेटी।
यस और नो? तो इसका मतलब क्या है, 2 5 भी आ गया, 3 4 भी आ गया हमारे पास। ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। समझ में आए? अगर मैं बोलता ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 9, आर क्या होगा हमारे पास इसमें? एम्प्टी सेट 5, नल सेट या एम्प्टी सेट है तो सबसेट ना उसका भी, एक क्रॉस बी का वो। समझ में आया बेटा? ये है या तो ये भी इसका सबसेट, यस और नो? बोलो बच्चे। मैंने क्या बोला, ए एक सेट था हमारे पास 1 2 3, बी एक सेट है हमारा 4 5। नेटवर्क वाईफाई बहुत कम आ रहा है। एक बार वाईफाई में जाओ। ठीक कर रहे हैं, स्क्रीन इधर उधर होगी जी, स्क्रीन इधर उधर होगी क्या? हेलो दीदी, क्या हाल चाल बेटे, आवाज आ रही है? यस सर। आज हम पढ़ रहे थे रिलेशन के बारे में, ठीक है बेटे? ओके सर। हल्का सा एक रिकैप देता हूँ फटाफट से, आप आ गए थे शुरू में। ए दे रखा है हमारा 1 2 3, बी दे रखा है 4 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कि बड़ी प्यारी सी बात लगी है, एक्स को वाई, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट। ठीक है? एक्स को वाई अगर दे रखा है तो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, हो जाएगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ये पहला जो एलिमेंट है वो इससे अटैच है, सेकंड वाला एलिमेंट इससे अटैच होगा। ये ए क्रॉस बी हो गया। रिलेशन के बारे में जो बात कर रहे थे, रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो अब यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ठीक है? तो ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। उस वाले सेट में ए वाला एलिमेंट बी को डिवाइड करे। आप देखो 1 4 को डिवाइड करता है, 1 5 को डिवाइड करता है, और 2 4 को डिवाइड करता है। तो आर के जो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 4 1 5 2 4। बोलो बेटे। इनको इसी पार्टीशन को प्रोडक्ट दे रखा और दे रेडी टू बी है कि सिस्टम ए डिवाइड बी। तो उस कंडीशन प्रोडक्ट में जो उसको सेटिस्फाई करेंगे वो वही वाले एलिमेंट है सर, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कर रहे हैं। रिलेशन जो हम बात कर रहे हैं, आर जो हम डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन को जो डिफाइन कर रहे हैं बेटे, जो देखो रिलेशन को जो डिफाइन कर रहे हैं वो ए टू बी डिफाइन कर रहे हैं। इसमें एक बात बताना चाहूंगा, एक चीज आती है डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर का मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो आर के आ रहे हैं, एक्स की जो वैल्यूज आ रही है, तो यहाँ पर 1 और 2 आ रही है हमारे पास। एक्स की जो पहली वाली वैल्यूज आ रही है जिसपे हमारा ये चल रहा था, इसे हम डोमेन कहेंगे। ठीक है ना, जिसकी इमेज जा रही है। समझ आ रहा है बेटे? 1 और 2 समझ में आए? डोमेन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट, एक्स का वाला एलिमेंट, तो क्या हो रहा है, 1 और 2 आ जाएंगे। रेंज के बारे में पता, वाई की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, तो रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास इस वाले में, रेंज ऑफ आर आ जाएगा हमारे पास 2 4।
समझ आया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ए टू बी चल रहा था, समझ में आया कि नहीं आया? क्या बेटे? रेंज मतलब वाई की वैल्यू जो बी सेट का एलिमेंट होगा, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ बी। अगर मैं ए टू बी चल रहा हूँ, रेंज इज ऑलवेज, इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं डोमेन सेट। ये आएगा हमारा को डोमेन सेट, जो बी वाला एलिमेंट है वो को डोमेन सेट आएगा, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास 4,5, रेंज हो जाएगी हमारे पास 4,5, ठीक है, वाई की वैल्यू से। तो डोमेन क्या था हमारे पास 1,2। इसमें अगर देखेंगे ध्यान से कि मैंने क्या बोला, ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। मुझे वो दो एलिमेंट रिलेशनशिप के दो ऐसे एलिमेंट मुझे चाहिए जिनका सम हमारे पास 7 है। मैंने 3 का है। बेटा इसमें 3 नहीं आएगा इस वाले रिलेशन के अंदर, ठीक। बिकॉज 3 कैनॉट डिवाइड 4, 3 कैनॉट डिवाइड 5, तो इसलिए डोमेन में 3 नहीं आएगा। समझ में आया? तो डोमेन का मतलब जो भी रिलेशनशिप आपके पास है, जैसे मैंने ये डिफाइन किया, ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास 2,3। रेंज क्या हो जाएगी इसकी 4,5। डोमेन रेंज रिलेशन का समझ में आ रहा है बेटे? अच्छा एक बात और बताता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मेरे पास ये था ए टू बी, ठीक है बेटे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये डोमेन सेट हो जाएगा पूरा का पूरा। ये क्या हो जाएगा को डोमेन सेट, यूनिवर्सल सेट हो गया ना। रेंज और जब रेंज और ये को डोमेन दोनों बराबर हो जाएंगे उसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। अगर मैंने डिफाइन किया ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 9, ऐसे कोई दो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे कि जिनका सम हमारे पास 9 आ रहा हो, तो डोमेन इज 5, रेंज इज आल्सो 5। तो बोलो बेटे। तो अगर यहीं पे मैं ए डिवाइड्स बी की जगह बी डिवाइड्स ए कर देता तो डोमेन और कोडोमेन स्विच हो जाता। नहीं, ए रिलेटेड टू बी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया हुआ है, ए टू बी, अभी मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। वो ए टू बी था, कैपिटल ए टू कैपिटल बी, वो बी टू ए आ जाएगा हमारे पास। या ऐसे कर सकते हो कि उसका फैक्टर आएगा, तो डिफाइन करोगे आप लोग, है ना। अगर करो बी डिवाइड्स ए, तो वहां से यानी कि इसका मतलब ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, बी डिवाइड्स ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, यू कैन से। तो आप ऐसे देख सकते थे कौन कौन सा मल्टीपल, वो भी कर सकते थे आप, उसमें उसमें 5 आ जाएगा, कोई मल्टीपल नहीं है, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वापस आते हैं चीज़ों में, देखते हैं ध्यान से। तो जो भी रिलेशनशिप हमारा होगा वो रिलेशन के अंदर आएगा, ठीक है, तो वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। कुछ कुछ बातें बता देता हूँ दोबारा से। ए एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी एक सेट दे रखा है हमारे पास ए बी सी लेट सी, ठीक है बेटे। बी एक सेट दे रखा है 1 2 3, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 आया हमारे पास, ए बी सी आ गया हमारे पास, सारे सारे एलिमेंट कनेक्टेड होंगे बेटे हमारे पास। बोलो बच्चों, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 1 A 1 B 1 C 2 A 2 B 2 C 3 A 3 B 3 C 4 A 4 B 4 C, यस और नो। याद रखना ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, यस और नो। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बी क्रॉस ए के बारे में बात करता हूँ, बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, ये तो ए टू बी गया था बेटा हमारे पास, A1 A2 तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, बी वाला एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा और ए वाला एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 आ जाएगा बेटे। तो ऐसे कनेक्टेड होगा ये, समझ में आया? सबके साथ कनेक्टेड होगा ये हमारे पास, यस और नो। तो बी क्रॉस ए किसके बराबर आएगा बेटे, A, 1 A, 2 A, 3 A, 4 B, 1 B, 2 B, 3 B, 4 C, 1 C, 2 C, 3 C, 4। समझ में आया बेटे? कोई शिकायत? इसमें एक बात बोलना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा।
2, 3, you can say 1, a is not same as a, 1। मालूम है इसका मीनिंग क्या है? डोमेन मतलब अगर डोमेन ए है तो कोडोमेन डोमेन वन है तो कोडोमेन ए हो जाएगा और उसमें डोमेन ए डोमेन का एलिमेंट है ना। मैं इसको एक छोटे तरीके से आपको और समझाना चाह रहा हूँ, कुछ कुछ बातें बोलना चाहूंगा मैं। पहले ये बता देता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना था हमारे पास, देखो ध्यान से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना था? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना था हमारे पास? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो गया? 4 × 3 आया था हमारे पास। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 12 आ गया बेटा ये। बोलो बेटे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने थे? 12 आ गए हमारे पास। ऐसे में कहना चाहूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 × 4। ये भी 12 आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और बी क्रॉस ए के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बराबर आ जाएंगे बेटे। बोलो बच्चों, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया? एक बात बताना चाहूंगा, अगर मान लेते हैं एन क्रॉस एन के बारे में बात कर रहा होता है, एन का मतलब नेचुरल नंबर्स। एन का मतलब नेचुरल नंबर्स, अगर आप वैसे देखोगे, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, एन क्रॉस एन का मतलब क्या है? 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ऐसे चलते चले जा रहे हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ऐसे चलते चले जा रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2, 3 का मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। दिस इज 2, 3। 3, 2 का मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि 2, 3 इज नॉट सेम एज 3, 2। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जब एक्स वाला एलिमेंट एक्स के बराबर हो, वाई वाला एलिमेंट वाई के बराबर हो, तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे हम लोग। समझ में आया? ऐसे में कहना चाहता था, जैसे हमने ए क्रॉस बी में लिखा था, हम लोगों ने 1/1 क्रॉस ए आया था हमारे पास, ए क्रॉस बी वाले का एक एलिमेंट था, बी क्रॉस ए का दूसरा वाला एलिमेंट क्या था? A, 1। इसका मतलब बराबर तो नहीं है। तो देखा जाए तो याद रखना, रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट सारे के सारे सेट्स हैं ये। सेट्स पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो 1, A इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ये सारे सारे इसके एलिमेंट्स हैं बेटी। समझ आया कि नहीं आया? ये सारे सारे इसके एलिमेंट्स हैं। दो सेट्स बराबर कब होते थे? जब एलिमेंट सेम होते थे। याद है? ए इज इक्वल टू बी कब करता था मैं? जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के अंदर होने चाहिए हमारे पास। 1, A इज नॉट सेम एज A, 1। तो इसका मतलब कि जब एलिमेंट ही सेम नहीं है हमारे पास, मैं एक इंपॉर्टेंट सी बात बताना चाह रहा हूँ कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये अलग अलग सेट्स हैं हमारे पास, बट number of elements in A cross B is same as number of elements in B cross A, which is equal to number of elements in A into number of elements in B। समझ आया? A क्रॉस B भले B क्रॉस A के बराबर ना हो, मगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A के बराबर होता है। अभी मैं रेंज के क्वेश्चन करवाऊंगा, मतलब रिलेशन वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर डोमेन और डोमेन वाली चीजें बताऊंगा ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। यहाँ तो कोई शिकायत बेटे? इसे समझ में आए और एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत तो नहीं है 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह से? सर एक एग्जांपल दे दो। चलो दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से ए मेरे पास है बेटे 1, 2, 3, मैंने पहले भी सिखाया था। बी सकता 4, 5। ठीक है राजीव? मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चे, जब हमने ए क्रॉस बी किया था, इसका मतलब क्या था हमारे पास? ये वाले एलिमेंट थे बेटे जो शुरू शुरू में मैंने आज की क्लास में बताया था आपको। इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। ठीक है बच्चे? अगर मैं इसको वैसा समझाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देखते हैं। इस सेट पे मान लेते हैं 1, 2, 3 हमारे पास यहाँ पर आ गया बेटे, ठीक है, और 4, 5 यहाँ पर आ गया। तो 1, 4 ये वाला पॉइंट हो गया, 1, 5 ये वाला पॉइंट हो गया, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। मगर जब बी क्रॉस ए के बारे में बात करूंगा बेटे, बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा? पहला एलिमेंट जो होगा वो हमारे पास बी का एलिमेंट होगा। ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट एलिमेंट था वो ए सेट का एलिमेंट था। ध्यान से सुनो बेटे, ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास वो ए सेट का एलिमेंट है।
और सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो बी सेट का एलिमेंट है। बी क्रॉस ए में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो बी का एलिमेंट होगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 5,3। समझ में आया बेटे? कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? ठीक है। एक चीज सिखा देता हूँ मैं आपको, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। एक मिनट फिर चलो। बोलो प्लीज, नोट कर लो। क्वालिटी ऑफ अभी मैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर। ऑर्डर्ड मतलब क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट। तो जो अब ये बोल सकते हैं ना ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में, क्योंकि डोमेन और रेंज स्विच होगी इसलिए एलिमेंट ही अलग हो गया, 1,4 इज नॉट सेम एज 4,1। तो एलिमेंट ही सेट का एलिमेंट ही अगर अलग हो गए तो सेट्स बराबर होंगे नहीं। 1,4 इज अ, तो चैलेंज है तो बताओ, समझ में आया सबको? ये छोटी सी बात बता रहा हूँ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए आपको। एक्स कमा वाई अगर 2,3 के बराबर है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3। समझ आया बेटे? बोलो। जो अगर मैं आपको क्वेश्चन देता, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस 3,5 इज इक्वल टू 6,2x प्लस वाई। ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं हाँ हमारे पास है ना बेटे। एक्स प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 के बराबर। एक्स कितना हो जाएगा? 6 - 3। 5 कितना हो जाएगा? वाई माइनस 2x प्लस वाई के बराबर। 5 इज इक्वल टू 2 × 3 प्लस वाई। वाई हो गया हमारे पास -1। समझ आया बेटे? कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? बोलो बेटे। ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखाए थे मैंने, कुछ चीजें सिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। अब एक सेट है मेरे पास, इसका एलिमेंट है 1,2,3। अगर मुझे ए क्रॉस ए निकालना हो, ए क्रॉस ए का मतलब क्या है? इसके एलिमेंट 1, 2, 3 है, इसके एलिमेंट 1, 2, 3 है। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है? सभी एलिमेंट सबसे अटैच होंगे बेटे। तो इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास? 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3। ए क्रॉस ए। समझ में आया बेटे? और कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कुछ अच्छे से पेशेंस हैं। आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिलेशन। अगर मैं ए क्रॉस ए के बारे में बात कर रहा हूँ, कहते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए इज रिलेटेड टू ए ओनली। दोबारा बोल रहा हूँ, ए इज रिलेटेड टू ए ओनली। ये लफ्ज काम का है। यही कोई जा रहा है। बताऊंगा बताऊंगा। अगर मैं ए क्रॉस ए के बारे में बात कर रहा हूँ हमारे पास, तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है? ए फॉर ऑल ए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इस सिंबल का जो मतलब है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, कि सभी ए के लिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के जितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1, 2, 3, सभी के लिए। कहता है आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा हमारे पास? ए रिलेटेड टू ए ओनली। इस आर के जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? 1,1, 2,2, 3,3। ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास?
आइडेंटिटी का मतलब डिट्टो, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स होता था, जैसा एक्स वैसा का वैसा वाई। ए के जो एलिमेंट बिल्कुल सेम शक्ल के आ जाए, वन वन आ जाए, टू टू आ जाए, थ्री थ्री आ जाए, उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। वो कहता है ए रिलेटेड टू ए ओनली। ओनली वाला वर्ड बड़े कमाल का है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए इसको। समझ में आया बेटे? आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ए फॉर ऑल, सभी के लिए। ऐसा भी नहीं होगा कि आप ऐसे, ये जो होगा ना, अगर आप ये सोचो कि आर के जो एलिमेंट्स हैं, तो वन कमा वन डाल दूं, टू कमा टू डाल दूं, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। पूछो क्यों? बोलो बेटे, ये आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है फॉर ऑल, सभी ए के लिए। या थ्री कॉमा थ्री नहीं है, ए के जितने एलिमेंट सभी के लिए होना चाहिए। नहीं आ रहा। ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? वन टू थ्री, इन सभी एलिमेंट्स के लिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने ये लिखा तो इसका मतलब क्या था, इस सेट के एलिमेंट तो वन टू थ्री हैं। अगर आप सिर्फ इतना कहना चाह रहे हो तो इसलिए नहीं है। ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए, क्या ये क्या मीनिंग था? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए के जितने एलिमेंट हैं सभी के लिए, ये कहना चाहता है ए रिलेटेड टू ए ओनली। सभी एलिमेंट्स के लिए पहला एलिमेंट पहले से अटैच होगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड से अटैच होगा, थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड वाला एलिमेंट से अटैच होगा। जैसे आपको जो रोल नंबर दिया जाता है क्लास के अंदर, 1 to 40 रोल नंबर दिया गया, और आपको बता देगा कि पहला वाला जिस एग्जाम में आप पेपर देने के लिए गए, पहला वाला बच्चा इस वाली सीट पे बैठेगा, सेकंड रोल नंबर इस सीट पे बैठेगा, थर्ड वाला बच्चा इस सीट पे बैठेगा। अलग अलग नहीं बैठ सकते। तो हर एलिमेंट होना चाहिए तो क्लास फुलफिल होगी। नहीं, ऊपर आपने लिखा है 1 1 2 2 3 3, गलत है। ये ठीक है ना? तो ये नीचे वाले इसमें थ्री थ्री नहीं है ना, अच्छा, ओके, ओके। इसमें सारे एलिमेंट आ गए। इट इज आइडेंटिटी रिलेशन। मगर इसके अंदर थ्री को थ्री वाला एलिमेंट नहीं है ना बेटी। हाँ, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज, लिख देता हूँ, सर ये तो केवल एक प्रोसेस के लिए काम करेगा। एक और सी के बारे में बात करते हैं, तभी आएगा आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब आएगा नहीं ना, इट इज नॉट हैविंग, डज नॉट हैव। ठीक है बेटे, इन्हें क्या लिखा? इट इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव थ्री कोमा थ्री इन आर। इसका तो थ्री कोमा थ्री वाला एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या रिलेशनशिप था? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आई कि आइडेंटिटी रिलेशन कैसे कहेंगे? कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के लिए ए रिलेटेड टू ए ओनली। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए रिलेटेड टू ए ओनली। समझ में आया बेटे? अगर कैपिटल आर के एलिमेंट वन वन टू टू थ्री थ्री हैं हमारे पास, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। मगर वन वन टू टू अगर अकेला रहेगा, थ्री कॉमा थ्री नहीं रहेगा, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। समझ में आया बेटे? कोई शिकायत किसी बच्चे को? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही कहता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए रिलेटेड टू ए। यहाँ पर ओनली वाला वर्ड नहीं लिखा हुआ मैंने, तो यहाँ पर मैंने, दूसरा अलग फेस हो जाएगा। सुनो ना, यहाँ पर मैंने ओनली वाला वर्ड नहीं लिखा। दोबारा से वापस आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ए सेट था हमारे पास वन टू थ्री, ए क्रॉस से हमने सारा निकाल लिया कि वन वन से होना चाहिए, वन टू वन से होना चाहिए, टू वन टू 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 से होना चाहिए, थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री होना चाहिए। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। रिलेशन के बारे में मैंने क्या बोला था? रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो अगर हमने आइडेंटिटी भी किया था तो सारे सारे इसके सबसेट्स हैं। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, ये मैंने बोला था कि आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। जब देखो बेटे, रिलेशन तो है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो बेटा ये रिलेशन तो है मगर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगर हमारे को अब रिलेशन का क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखना है मुझे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं। मैंने क्या लिखा? फॉर ऑल। सिंबल का मतलब क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ए रिलेटेड टू ए। यहाँ पर ओनली वाला वर्ड नहीं आया,
दोनों में ध्यान से देखो, यहाँ पर ओनली वाला वर्ड था, यहाँ पर ओनली वाला वर्ड नहीं लिखा, तो उसका मतलब क्या है, जैसे आर अगर मैंने लिख दिया, इसके एलिमेंट्स है 1,1, 2,2, 3,3, इसका मतलब इसका कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकता है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। मतलब आइडेंटिटी जो रिलेशन था वो स्ट्रिक्ट फंक्शन था कि भाई सारे होने चाहिए, डिसिप्लिन में रहना है, सारे होने चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव करता है भाई तुम सारे तो हो, साथ में तुम्हारा कोई दोस्त आना चाहिए, वो भी आ सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। कोई आए नहीं आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, मगर सबका आना बहुत जरूरी है। ये सेट के जितने एलिमेंट्स हैं सबका आना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। देखो इस बात को, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, but all reflexive relation are not identity relation। समझ में आए? अगर अकेला, अच्छा एक चीज बताओ, ये नोट कर लिया क्या? आगे चलें। अब बस बच्चों का एग्जाम है, मैं कहना चाहता हूँ ये बताइए, अगर ये होता 1,1, 2,2, 1,3, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि 3,3 नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड ये वाला आपने ध्यान देना है इसको, ये फॉर ऑल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका होना बहुत जरूरी है। ठीक है राजी, इन सबका होना बहुत जरूरी है, अगर ऐसा होगा तभी हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा ये पूछता हूँ, 1,1, 2,2, 3,3, 1,4, ये है क्या? नो सर, क्यों? क्योंकि फोर का ही नहीं है। शाबाश, वेरी गुड, ये रिलेशन ही नहीं है। बेसिक डेफिनेशन क्या है, रिलेशन मस्ट बी अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1,4 तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है ही नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए था ना हमारे पास। समझ आए बच्चे? कोई शिकायत बेटे? आगे चलें। हमारे पास आएगा सिमेट्रिक रिलेशन, हमारे पास आएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ये कहता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन कि इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ पर फॉर ऑल वाला वर्ड नहीं है, यहाँ पर फॉर ऑल वाला वर्ड नहीं है। इसने बोला कि ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होगा। यानी कि जैसे अगर आर के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हमारा 1,2 अगर है हमारे पास, 2,1 का होना भी बहुत जरूरी है, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। समझ रहे हो ना? बोला अगर होगा, अगर ए बी से कमिटेड है तो बी ए से भी कमिटेड होगा, ऐसा थोड़ा चल रहा होगा मान ली। समझ में आया कि नहीं? तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा हमारे पास, इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए। अगर मेरे पास लेट से ऐसा कुछ होता, आर के एलिमेंट अगर होंगे 1,2, 2,3, 3,2, 2,1, सिमेट्रिक होगा। हाँ। शाबाश, ये 1,2 है हमारे पास और 2,1 भी है, सेट्स भले के एलिमेंट भले आगे पीछे लिखे हों, और वो एलिमेंट उस सेट के अंदर होना चाहिए। ये सेट्स की जो बेसिक डेफिनेशन है, एलिमेंट भले हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटे, समझ में आए? यहाँ पर फॉर और वाली वर्ड बात नहीं है, याद रखना, यहाँ पर फॉर और वाली बात नहीं है। समझ में आए? बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में।
एक आध मिनट दो बच्चों ओके, नोट करना है। का तो आज भी बेसिक चीजें समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस धीरे धीरे, कम से कम किसे कहते हैं ये आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे धीरे धीरे, चलेंगे आगे। ये कहते हैं कि इफ A related to B and B related to C, then A related to C. ये कहते हैं if A related to B and B related to C, then A related to C. इसका मतलब क्या है बेटे, अगर R के एलिमेंट हमारे पास 1,2 है, हमारे पास 2,3 अगर है, 1,3 का होना बहुत जरूरी है। A अगर B से रिलेटेड है, B अगर C से रिलेटेड अगर है, A का C से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। यस और नो? ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। A is related to B and B is related to C, then A is related to C. ठीक है। समझ में बच्चे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या? अब ये बताओ, 1,2 क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? है। मेरे ख्याल से वो ए रेट बी एंड बी रेट टू ए सी होता है, वहाँ पर बी रेट टू सी दे ही लगा तो तो फिर बी रिलेटेड टू ए कर देंगे तो 2,1 भी आना, 2,1 भी आना चाहिए। कब ट्रांजिटिव है कि नहीं? अभी नहीं। है कि ये तो नहीं? कोई रैंडम सेट नहीं है बस। एक क्रॉस एक का एलिमेंट है, हाँ एक एलिमेंट है 1, 2, 3। ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। यस। अभी हम लोगों ने कार्टेशियन ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 का होना बहुत जरूरी है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव होगा। तो एक चीज और पूछता हूँ, इस पे आने से एक बात और बताता हूँ। अगर मेरे पास ये होता 1,2, 2,3, क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है। क्यों? नो 1,3 एक बार ये 1,3 नहीं है, 1,2 है, 2,3 है, मगर 1,3 नहीं है। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये ट्रांजिटिव है? नो। नहीं है ट्रांजिटिव। हो सकता है शॉर्ट शॉर्ट ही है। क्योंकि 2,1 और 1,2 सिंगल ये ट्रांजिटिव है। अब पूछो कैसे? क्योंकि ए रेट टू भी दे रखा है ट्रांजिटिव में, अगर बी रेट टू में भी दे रखा हो तो अगर ए रेट टू सी आए तो ट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ पर बी रेट टू दे नहीं रखा तो ट्रांजिटिव। आपको याद है मैंने एक छोटी सी बात बताई थी सेट्स में, वाई फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यस सर। क्या बताई थी?
क्योंकि वो खाली होता है। नहीं आपने को पढ़ा था, तुझे बताया था उसने। कोई प्रूफ बड़ा था नहीं था, छोटा था। देखो सेट, इधर देखो, इधर देखो। मैंने कहा था ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कब होता है? जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ जाए। हाँ ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ जाए। अब सोचो ए बी का सबसेट कब नहीं होगा? जब कोई भी जब ना। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मैं दिखा दूं ए के अंदर, ए में और बी में ना हो, तो ए बी का सबसेट नहीं होता। अब फाइव के केस में मैं कोई भी ऐसा एलिमेंट फाइव के अंदर दिखा ही नहीं सकता। एम्प्टी सेट में मैं कोई ऐसा एलिमेंट दिखा ही नहीं सकता फाइव में, जो फाइव में और ए में ना हो। ए इज एनी सेट है ना, बट ए इज एनी सेट। मैंने क्या बोला? मुझे प्रूफ करना है फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। फाइव ए का सबसेट कब नहीं होता? अगर मैं फाइव वाले सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट दिखा देता जो फाइव में होता और ए में ना होता, तो फाइव सबसेट ना होता। अगर फाइव के अंदर मैं कोई ऐसा एलिमेंट दिखा ही नहीं सकता जो फाइव में हो और ए में ना हो, फाइव के अंदर मैं कोई ऐसा एलिमेंट दिखा ही नहीं सकता जो फाइव के अंदर हो और ए के अंदर ना हो, इसके फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेम चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, ये ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? ये ट्रांजिटिव कब नहीं था? जब 1,2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 2,3 समथिंग ऐसा एलिमेंट दिखा दिया। 1,2 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 2,3 एक ऐसा एलिमेंट दिखा दिया, सच दैट 1,3 इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। या एंड वाली बात बड़े कमाल की है। अब 1,2 मेरे पास है, अब मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2, समथिंग कोई एलिमेंट दिखा ही नहीं सकता कि 1,2 से कनेक्टेड है, 2 किसी और दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड हो, कि 1 उससे कनेक्टेड नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके सर। बोलो बच्चों, समझ में आई चीजें या नहीं? पक्का? एक बार दोबारा बताना। मैंने क्या बोला? ये ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? तो यहाँ पर 1,2 2,3 ट्रांजिटिव कब नहीं था? जब 1,2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 2,3 दिखा दिया था। 1,2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 2,3 दिखा दिया था। सच दैट 1,3 कनेक्टेड नहीं है। सच दैट 1,3 कनेक्टेड नहीं है। ठीक है ना? अब 1,2 के कॉरस्पॉन्डिंग मैं कोई ऐसा एलिमेंट दिखा ही नहीं सकता। 1,2 के कॉरस्पॉन्डिंग मैं कोई ऐसा एलिमेंट दिखा ही नहीं सकता। अच्छा एक काम करूँ, इसको मुझे ऐसे लिखना है। सर अगर इसको मुझे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना पड़ेगा ना पहले। 1,2 1,2 ऑर्डर्ड पेयर है ना, 2, समथिंग है ही नहीं हमारे पास। सर अगर होता रिलेशन 1,2 और 2,1 तो क्या वो ट्रांजिटिव होता? नहीं होता। क्यों? 1,1 नहीं है। आपने बोला 1,2 है हमारे पास, 2,1 है। इट इज आल्सो नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव कब होगा? जब 1,2 2,1, इधर 1,1 भी होना चाहिए, और एक बड़ी सी बात बताऊं, 2,2 भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2,1 1,2 भी तो है, तब जाकर ट्रांजिटिव होगा सभी एलिमेंट के लिए। अगर ए बी से देखो, आपके अगर ए बी से कनेक्टेड है, हाँ। बी सी से कनेक्टेड है, तो ए सी से कनेक्टेड होना चाहिए। अब इसका समझो, ए बी से कनेक्टेड है, 2,1 से कनेक्टेड है, 1,2 से कनेक्टेड है, 2,2 से भी तो कनेक्टेड होगा, तो 2,2 का होना भी जरूरी है। मजा आया कि नहीं आया? सर ऐसे तो एक बात समझ आई कि नहीं है बताओ? क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं इसको ए बी मानता हूँ, इसको बी ए मानता हूँ, ए का होना बहुत जरूरी है। अगर बी ए से कनेक्टेड है, बी ए से कनेक्टेड है, ए बी से कनेक्टेड है, तो बी का होना भी तो जरूरी होगा बेटे। ऐसे चलता नहीं जाएगा। यार, और कौन सा एलिमेंट आ रहा है बताओ? 1,7,2 तो और जो आपका ओरिजिन जैसे कि 1,2 2,3 और 1,3 उसमें नहीं होगा। उसमें करने पड़ेंगे। अगर आप कहना चाह रहे हो 1,2 है हमारे पास, अब बोलोगे 2,3 2,3 लिखते हैं, तो 1,3 का होना बहुत जरूरी है। हाँ और अब बोलो क्या कहना चाह रहे हो? 2,3 के साथ एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो। ए सेट वो ये दे रखा है हमारे पास 1,2,3। ठीक है, 1,2,3। और अगर आर के एलिमेंट दे रखे हैं हमारे पास 1,2 2,3 और 1,1 दे रखा है, लेट्स से कितने एलिमेंट चाहिए होंगे कि ट्रांसलेट हो जाए? कितने एलिमेंट चाहिए होंगे कि ट्रांसलेट हो जाए? दो और चाहिए। देखो 1,2 है, हाँ 2,3 है, हाँ 1,3 आएगा, 1,1 आ गया। अब ध्यान से देखो, 1,1 है, 1,2 है, तो 1,2 भी ऑलरेडी है।
वन है, 1,3 1,3 भी है ना। और अच्छा, और कोई एलिमेंट तो है नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखो, 2,3 है हमारे पास। जैसे हमने 1,2 के लिया, 3, समथिंग तो है ही नहीं ना। 2, समथिंग से कनेक्टेड ना हो, सारे कनेक्टेड हो गए। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 आ गया हमारे पास। 1 1 दिया हुआ है, 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 भी आ गया ऑलरेडी। 1 1 है, 1 3 है, तो ये भी आ गया हमारे पास। ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया, यानी एक एलिमेंट की जरूरत थी हमारे पास। 3,2 की जरूरत तब पड़ती है अगर हमारे को, अगर सिमेट्रिक बनाना होता। मैं ट्रांजिटिव के बारे में बात कर रहा हूँ, समझ में आए? मैं ट्रांजिटिव के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई शिकायत बेटे? अच्छा, अगर ये आर हो गया हमारे पास, ध्यान से देखते हैं, अगर ये वाला एलिमेंट अगर आर है, सिमेट्रिक हो गया, अब इसका डोमेन क्या होगा? 1,2। एक्स की वैल्यू आ रही है ना बेटे, रेंज ऑफ आर क्या होगा? 1 2 3। समझ आ रहा है बेटे? सर इसका ऊपर करना नहीं होता। प्लीज नोट कर लो बेटे। हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज। देखते हैं, अगर आर दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आर एक रिलेशनशिप दे रखा है, x, such that x is a prime number less than 10। आर के एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास? आर के एलिमेंट क्या हो जाएंगे बेटे? x, आर के एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास। सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो आर के एलिमेंट कौन कौन से होंगे बेटे? 2 है तो 8 आ जाएगा, 3 है तो 27 आ जाएगा, 5 है तो 125 आ जाएगा, 7 है तो 343 आ जाएगा बेटे। यस और नो? थोड़ा सा आइडिया समझ में आया? अगर मुझे डोमेन ऑफ आर निकालना हो तो क्या आएगा बेटे? अगर मुझे डोमेन ऑफ आर निकालना है तो 2 3 5 7। रेंज ऑफ आर निकालनी हो तो 8 27 125 343। समझ आया बेटे? कोई शिकायत किसी बच्चे को? ये क्वेश्चन देता हूँ तो चीजें आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। लेट आर बी a relation on the set n of natural numbers. Let R be a relation on the set n of natural numbers defined by a comma b, a plus 3b is equal to 12, where a belongs to natural number and b belongs to natural number.
You have to find R, domain of R, range of R. क्वेश्चन समझ में आया बेटे? बोलो। ठीक है ये A plus 3B is equal to 12. A is a natural number, B is a natural number. Find R. आ गया सर 336291 और सही है। शाबाश। इसका डोमेन आ जाएगा 369 वेरी गुड। और रेंज आ जाएगी 321। देखो बेटे, A को लिखा 12 माइनस 3B, यस A को लिखा 12 माइनस 3B। ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं। ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर्स। बी की वैल्यू अगर 1 है हमारे पास, इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। यस सर। बी की वैल्यू अगर 2 है हमारे पास, 6 आ जाएगा हमारे पास। बी की वैल्यू अगर 3 है, 3 आ जाएगा। बी कैन नॉट बी 4, बी को अगर 4 रखेंगे हम लोग तो ए 0 आ जाएगा हमारे पास। 5 वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा हमारे पास। तो जो आर के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? 3,3, 6,2, 9,1 हो गए बेटे। कोई शिकायत? आसान हो गया। डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा हमारे पास? 369। रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा? 321। कोई शिकायत किसी बच्चे को बेटे? नो सर। ठीक है, आसान था। तो बेसिक बेसिक चीजें समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और देखिए ध्यान से, ये सेट है बेटा हमारे पास। कोई बोला 1 2 3, ए क्रॉस ए भी आप लोगों ने निकाल लिया था, याद है? ए क्रॉस ए भी आप लोग निकाल चुके हो। 1,1 ये इस क्वेश्चन का पार्ट है। ये रख रख 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3। अब मैं सिखा रहा हूँ आपको इनवर्स ऑफ आर। आर रिलेशन का इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है? जैसे मैं कहना चाहूंगा, आप अभी अपनी ये क्लास अटेंड करने के लिए अपने घर से यहाँ पर आए, आपको आर फंक्शन का है या आर रिलेशन है। इनवर्स की वजह यहाँ से आप वापस घर जा रहे हो, ठीक है, उसका इनवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ए टू बी जा रहा हूँ, तो अगर आर है हमारे पास रिलेशन है, बी टू ए जाऊंगा तो वो आर इनवर्स हो जाएगा। नहीं, लेट से अगर आर के एलिमेंट लेट से मेरे पास 1,2 है, 2,3 है, ठीक है बेटे। इसका मतलब ध्यान से देखिए कि हमारे पास ए और ए था हमारे पास 1 2 3 1 2 3 1 2 2 ये वाला आ गया, 2 2 3 ये वाला आ गया हमारे पास। फिर इसके अलावा जितने भी आर इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 2,1 3,2। कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा मैं इनवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सेट्स में आते थे हमारे पास, है ना? डोमेन और रेंज स्विच कर। स्विच हो जाते। आप ए टू बी जा रहे हैं, लेट से आपने पानी रखा फ्रिज में, फ्रिज का काम है टेम्परेचर कम करना, बर्फ जम गई। अगर उस पानी बर्फ को अगर आप गैस पे लगा दोगे, ऑन कर दोगे, तो पानी बन जाएगा। ये फ्रिज का काम था टेम्परेचर कम करना, गैस का काम है टेम्परेचर बढ़ा देगा उसका। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है या नहीं? ए से लेकर बी तक आपके गए, लेट से फंक्शन था। फंक्शन के बारे में डिफाइन करता हूँ थोड़ी देर में। हमारा अगर रिलेशन है, ठीक है, बी टू ए जाऊंगा तो उसका इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बेटा? ये नहीं आया? इसका मतलब है अगर ए कमा बी, कोई भी ऑर्डर पेयर अगर आर था एलिमेंट अगर है, देन पी कमा ए जो होगा उसके इनवर्स का एलिमेंट होगा। ए कमा बी कोई भी एलिमेंट अगर आर का है, तो बी कमा ए जो होगा वो एलिमेंट उसके इनवर्स का एलिमेंट होगा। यस और नो?
तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स जो होता है बेसिकली वो रेंज ऑफ आर आ जाएगा। बोलो बेटे, जो आर इनवर्स का डोमेन है वो रेंज ऑफ आर आ जाएगा। रेंज ऑफ आर इनवर्स जो है वो डोमेन ऑफ आर आ जाएगी। ठीक है बच्चे, कोई शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ। ध्यान से देखना, उसके बाद जानबूझ के कॉपी कर रहा हूँ। तो डोमेन और रेंज के बारे में काम करें। अबे बढ़िया चीज है ये। अबे सिखाता हूँ, डोमेन रेंज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम आज की क्लास में शुरू भी करेंगे। ठीक है, इसका डोमेन क्या था हमारे पास? तो डोमेन 1,2 है हमारे पास, आया ना? रेंज क्या है इसकी? आप घर से निकले, घर आपका डोमेन था, आप यहाँ पर पहुंचे, आपकी रेंज आ गई। जब यहाँ से वापस आओगे तो ये आपका डोमेन है। जैसे आप टैक्सी बुक करते हो, आपने घर से मान लो टैक्सी बुक करी, यहाँ बुक करने के लिए वो जो इनपुट लेगा, डोमेन मतलब इनपुट, एक्स की वैल्यू, रेंज मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आ रही है। तो वाई था हमारे पास, लेट्स से एक्स का स्क्वायर, आपने एक्स की वैल्यू 2 डाली तो उसने 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इज अ डोमेन, 4 इज अ रेंज। जो एक्स को एक्स क्यूब लिखा था अभी क्वेश्चन में, तो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। इससे पहले क्वेश्चन लिखा था ना एक्स को एक्स क्यूब, तो वाई इज रिलेटेड टू एक्स, वाई इज रिलेटेड टू एक्स सच दैट एक्स में जो भी वैल्यू डालोगे सब क्यूब कर देगा वो। अभी हम क्या कर रहे हैं, ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। हम बी के एलिमेंट कौन कौन से ले रहे हैं जो इनको ए डिवाइड करेगा? ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। बी वाला आपने ए वाला एलिमेंट चूज कर लिया, तो आपको बी वाला एलिमेंट ऐसे चूज करना है कि इसका सम 7 आ जाए, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है। अभी हमने क्या किया था, ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू 12। तो हमने क्या किया था, ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू 12। मैं थ्री बी को भी लिख सकता था 12 माइनस ए अपॉन में 3, थ्री बी को लिखता 12 माइनस ए, बी की वैल्यू निकाल लेता, यानी ए की वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग आपको बी की वैल्यू मिल रही होती। समझ रहे हैं आप? कह रहे डोमेन एक्स की जो वैल्यू डाल रहे हो, आपने कैलकुलेटर बटन बटन दबाया, वो इनपुट था। कैलकुलेटर वन दबाया तो स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है वो आपको आउटपुट है। आप 12 प्लस 34 कर रहे हो, 12 नंबर लिया प्लस 34 किया, वो इनपुट था। जो आंसर आ रहा है आपका 46, वो आपका आउटपुट हो गया, रेंज आ गई। तो बता रहे डोमेन की जरूरत कहाँ पड़ रही है? आप मशीन में कोई भी काम कर रहे हो, जोमेटो से किसी भी चीज से आप कुछ भी डिलीवर कर रहे हो, मतलब कुछ मंगवा रहे हो, जो आपने इनपुट डाला, जो आपको पता है वो जो कॉस्टिंग आपके पास आ रही है। ठीक है, जिंदगी में अपना सब कुछ फंक्शन है, अभी फंक्शन भी सिखाऊंगा। आप गाड़ी चला रहे हो, शीशा है, आपको पीछे बाइक वाले नजर आ रहे हैं साइड मिरर में, तो बाइक वाले जो वो आपका इनपुट है, आपके आंखों में जो नजर आ रहा है वो आपका आउटपुट है। मजा आ रहा है सोच के? चलो मैं कहना चाहता अगर आर मेरे पास, मैंने बोला आर अगर एक रिलेशन था 1,2 2,3, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, 2,1 3,2। जैसे एक्स वाई अगर कनेक्टेड है, आर का एलिमेंट है, तो वाई एक्स जो होगा वो आर इनवर्स का एलिमेंट हो जाएगा। इसका जो डोमेन 1 और 2 था, तो वो उसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो रेंज है 2,3 वो उसका डोमेन आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? सर इसका डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2,3। ठीक है, क्या हो जाएगा 2,3, ये रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, 1,2। या तो कोई शिकायत? बेसिक चीजें सर में आई आज की क्लास में रिलेशन की। हल्का सा फंक्शन स्टार्ट करें, कुछ क्वेश्चंस करें? क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं चलो। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू 135, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, आर फ्रॉम ए टू बी is given by r is equal to a comma 3, b comma 5, c comma 3। ठीक है, फाइंड r इनवर्स। करोगे बेटे? चलिए हटाना अपना टाइम लगा।
ठीक है बेटे। आर इनवर्स क्या हो जाएगा, टी कॉमा ए, फाइव कॉमा बी, जी कॉमा सी। समझ आए बच्चों? कोई भी शिकायत है तो बताओ प्लीज। आइडिया मिल गया बेटा? बोलो बच्चों। यस अभी ये सर। क्लास वाला खत्म हुआ, 12th क्लास वाला हमने स्टार्ट नहीं किया अभी। ठीक है बेटे, तो हम लोगों ने 11th क्लास वाला खत्म किया है, 12th क्लास वाला अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। 12th क्लास वाला जब बैच होगा तो उसमें हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, 11th क्लास का तो बेसिक इतना ही है हमारे पास बस, तो आपके स्कूल सिलेबस में। ठीक है, फंक्शन नहीं एक रिलेशन रिलेशन वाला टॉपिक बेटे। सर एक चीज एक मिनट